से जाना खुद तू ले जानी ओ जी, क्योंकि वहाँ पे वो हमें गिल्टी साबित कर रहे थे कि मतलब गलती तुम्हारी है। मेरे सासू माँ थोड़ी अमीर किस्म के लोग हैं। यहाँ पे देखो ताला लगा हुआ है और ये ताला बहुत जमानों से लग रखा है। जिसका ये घर है वो एक गांव में नहीं रहते है ना। सासू माँ ने अभी गाड़ी बुक कर ली है। दादा को पता है? ना दादा को नहीं है पता। हाँ अब दादा को देना सरप्राइज, ठीक है? ये देखो जिद कर रही है। ये वाली जो चढ़ाई है ना बहुत खड़ी चढ़ाई है। यहाँ से मम्मी को ऐसे टेबल पे बैठे हुए थे हम, मैनेजर के टेबल पे, उन्होंने 5000 ऐसे रख दिए। तो वो चीज़ ना बहुत गलत होती है क्योंकि गांव में माहौल ऐसी होता है। बाकी दोस्तों मैंने शिकायत वगैरह भी लिख लिया। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं मनीषा नेगी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे मायके डांगतोली से। जैसे कि आपको पता है मैं कल गाँव आ गई थी तो मैं सीधे मायके आई। यहाँ से मैं आज जा रही हूँ ससुराल और पहले बैंक में जाएंगे क्योंकि मम्मी का काम भी करवाना है। क्योंकि बैंक वालों ने मम्मी के साथ थोड़ा फ्रॉड करा हुआ है, मम्मी के सारे पैसे निकलवा लिए थे। तो देखते हैं क्या होता है आज वहाँ पे। मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता नहीं होता, देखते हैं। बाकी दिया और मैं जा रहे हैं, साथ में मम्मी भी जा रही है। और ये है दिया और ये मम्मी। चलो मम्मी गाय भी लेके जा रही साथ में। नमस्ते बड़े, तुम ठीक छ? ओ अवल जेनी तुम आवे मोड़ा ने। और यहाँ पे देखो चाची जी। अच्छा प्रणाम। अच्छा तुम ओल है के से जाना खुद तू ले जानी ओ जी। यहाँ गोबर डाल दी है चाची। कहाँ खा क्यों ध्यान? अच्छा चलो ठीक ठीक। अच्छा इधर से जाती हूँ मैं। तो आज मैं ससुराल जा रही हूँ। जैसे मैं पिछली बार बता रही थी कि महीने का जो मिठाई वगैरह होता है ना मायके से ससुराल जाता है। तो आज मम्मी मेरे को वो देने के लिए बाजार तक आएगी, वहाँ से आगे मैं जाऊँगी। बाकी सासू माँ के लिए एक साड़ी दे रखी है मम्मी ने। लोग वैसे ध्यान को देते हैं तो मेरी मम्मी हर साल मेरी सास को देती है एक साड़ी मेरे बदले को। पापा पैसे भेजते हैं हर बार वहाँ से और इस बार मम्मी ने दे दिया है वो पैसे। इसलिए क्या है कि बाजार से थोड़ा मिठाई लेके जाऊँगी और वो मिठाई गांव में बांटनी होती है। तो चलो भाई चलते हैं। बस भगवान से दुआ करो गाड़ी मिल जाए हमें टाइम से, हम जल्दी पहुँच जाते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? एक सरोली दूसरी बसंत, दोनों ने मुँह छुपा रखा है। क्या नहीं करा है? अरे मेरे फोन में स्मार्ट लगते हैं, थोड़ा एक बार चेहरा दिखा दो सब। ये दोनों शर्मिले हैं, शर्मिले ले इतनी सुनसानिल मानिल जरा शकल नहीं दिख रहे तुम है। ताऊ जी प्रणाम। तो दोस्तों मम्मी और दिया तो आगे आगे भाग रहे हैं, मैं पीछे पीछे जा रही हूँ आराम आराम से। आते ही सबसे पहले एक ही टेंशन होती है, गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। भैया की गाड़ी मिल गई यहाँ बेणी नानी पैदल आएगी दिया क्योंकि गाय ले जा रही है नानी। लकड़ी वहीं पर छोटी यार। अच्छा वहाँ भी तो गौ माता ही चराऊंगी। अरे दो जगह एक ही काम है गौ माता का। मिंगदरा मार्केट में पहुँच गए हैं और यहाँ पे हम मम्मी का इंतजार कर रहे हैं। ओके दिया कह रही गाड़ी आ रही। ये है हमारा मिंगदरा मार्केट और सामने देखिए ये वाली जो शॉप है ये है हमारी, पापा ने रेंट पे दे रखी है बुआ के बेटे को। अरे मम्मी तो भैया के साथ आ रही स्कूटी में। मम्मी यहाँ आ रही है। प्रणाम। चलो मैंने कहा कि आप कार वगैरह में आ रहे होंगे और ट्रक में आ रहे होंगे, तब तक देखा आप तो स्कूटी में आ रहे। कहाँ से? दिया ने फ्रॉक पहन रखी। तो दोस्तों यहाँ से देखो सब प्रणाम ठीक ठाक। नमस्ते। आजा ये है मिठाई की दुकान। भैया प्रणाम। नमस्ते। ये भैया ने यहाँ पे समोसे बना रखे अभी ताजे ताजे। और यहाँ पे मुझे लगा कि मिरर है, कोई ऐसे समोसा उठा के ले जाएगा तब। खाना है तुझे समोसा? खाना है तो खा ले। ये नहीं खाते समोसा, मैं भी नहीं खाती हूँ समोसा। भैया थोड़ा मिठाई दे दो जल्दी। आज मम्मी मेरे को चैत के महीने का कल देने आ रही है। आधे रास्ते तक छोड़ने आएगी, वहाँ से मम्मी जाएगी अपने घर और मैं अपने घर। क्यों दिया है ये मेरा देखा दिया। आज का सीजन के टाइम पे मिठाई महंगी हो गई है। ये लड्डू रखो मम्मी। उंगली दिखाना अपनी, दिखा दिखा दिखा। ये फैशन देखो इसको, घर आके ना इसने नेल पेंट लगा रखी। तो दोस्तों आजकल हम ना मिंगदरा मार्केट से पैदल पैदल जाते हैं उधर वाले रोड पे, क्योंकि पहले तो गाड़ियाँ इधर से आती थी। जब से पुल बनी उधर से डाइवर्जन हो गया है तो इधर गाड़ियाँ बहुत कम आती है, तो इसलिए हमें पैदल जाना पड़ेगा। ये कितना मोटा और का भाई, खा खा के कुत्ता। तो अभी हम इस रोड पे पहुँच गए हैं। यहाँ से उधर को मेरे ससुराल जाते हैं और इस साइड को मायके, जहाँ से हम पैदल आ रहे थे। तो यहाँ पे से रोड डाइवर्ट हो गया है
और अभी हमें थोड़ा सा आगे तक जाना। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये है छात्रावास, सामने है डिग्री कॉलेज, हमारे यहाँ की महाविद्यालय, पूरा हमारे एरिया का महाविद्यालय है। ये देखिए अभी यहाँ से मैं ब्लैंक पेपर लूँगी स्टेशनरी की शॉप। हम बैंक में पहुँच गए हैं और ये देखो मम्मी और दिया भी आ रखे हैं। और अभी जो इन्होंने पैसे वगैरह का घपला हो रखा है पता करते हैं, बैंक में जाके देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। तो सभी हम बैंक से आ गए हैं और बाकी मम्मी यहाँ पे देखो मैंने ज़बरदस्ती मम्मी को बोला कुछ खा ले, तो मैंने मम्मी को स्प्रिंग रोल खिलाया। क्या करना था, अखौड़ पोड़ छाड़ दें क्या। अभी शिकायत पत्र मैंने लिखा, ठीक है, बैंक में। क्या हुआ कि पापा ने बोला कि रहने दो, अब क्या करना, अब जब घपला हो गया है 5,000 का तो क्या ही कर सकते हैं। बाकी मम्मी और हम बहुत देर से थे वहाँ पे, डिटेल उसमें डाल रखी है फॉर्म में, वो मम्मी ने नहीं डाली, वो कर्मचारी थे वहाँ के, उन्होंने डाला। उन्होंने बोला ये मैंने लिखा था, पर उनको ये याद नहीं है कि पैसे किसने निकाले। तो मम्मी के साइन है, अब हमें समझ नहीं आ रहा क्या होगा। पैसे तो क्योंकि वो वापस आने वाले नहीं हैं, उसमें CCTV की फुटेज भी नहीं है उनकी। बाकी दोस्तों मैंने शिकायत वगैरह भी लिख लिया था, लेकिन फिर पापा से बात करी तो पापा ने बोला कि अब रहने दो, क्योंकि जो वहाँ बैंक में ना उनको मैं नाना जी बोलती हूँ, तो वो तो भाई देखो आज तक उन्होंने कभी ऐसा घपला नहीं किया। वैसे तो वो हैं ईमानदार, लेकिन ये चीज़ें हुई कैसे ये समझ में नहीं आ रहा। और सारे आपसी की बात हो गई और इस चक्कर में ना बोला भी नहीं। मैंने तो शिकायत पत्र वैसे लिख दिया था, पर मम्मी ने बोला कि नहीं रहने दोगे, आप क्या कर सकते हैं, क्या ही बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना मम्मी के मायके के हैं वो। तो उन्होंने क्या किया कि मम्मी को ऐसे टेबल पे बैठे हुए थे हम, मैनेजर के टेबल पे, उन्होंने पैसे लाए 5,000 ऐसे रख दिए। तो वो चीज़ ना बहुत गलत होती है, क्योंकि वहाँ पर वो हमें गिल्टी साबित कर रहे थे कि मतलब गलती तुम्हारी है, पैसे तुम्ही ने निकाल रखे, अगर तुम मेरे को बोल रहे तो ये लो पकड़ो कि पैसे। तो ये चीज़ें गलत होती है, तो इसलिए हमने फिर छोड़ दिया, क्योंकि गांव में माहौल ऐसी होता है, लोग कार्रवाई वगैरह करने से डरते हैं। तो मम्मी ने भी बोला कि बहुत ज़्यादा लंबा लफड़ा हो जाएगा इस चक्कर में, अब छोड़ो, 5,000 की बात है। तो भाई उसका तो कोई फाइनल हुआ नहीं। वैसे मैंने शिकायत कर दिया था, आगे कार्रवाई करते, लेकिन उसमें भी क्या है ना, मम्मी घर पर अकेली है और हम लोग कोई है नहीं, और मम्मी को इतना समझ में आएगा नहीं, और हम भी बार बार आ नहीं पाएंगे। तो इस चक्कर में वो चीज़ें हमने रहने दिया। और फिर अभी मैं अब जाऊंगी यहाँ से ससुराल, क्योंकि जिस काम के लिए आए थे वो तो हुआ नहीं। आज मेरी सास भी आ रखी है मार्केट, तो सासू माँ के साथ जाएंगे, उनको नहीं है पता कि मैं यहाँ आ रखी हूँ और मैं आज ससुराल जा रही हूँ। तो दिया ने मना किया कि नहीं बताना नहीं बताना, तो इसीलिए मैंने नहीं बताया कि ये हरमनी बाज़ार है और यहाँ से सामने का व्यू देख, और नीचे है पिंडर नदी। उसमें एक बात और है कि हम उन पे डाउट इसलिए नहीं कर रहे, क्योंकि जब भी मम्मी जा रही थी तो उन्होंने शुरू से हमेशा हमारी हेल्प करी, मतलब मम्मी का फॉर्म खुद ही भर देते थे सब कुछ, तो इसलिए उनको भी कुछ बोल नहीं सकता। भगवान जाने, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रूफ नहीं हो पा रहा है। और CCTV का जो रिकॉर्ड है वो 3 महीने का है, क्योंकि और जो ये चीज़ें हो रही थी वो 6 महीने पहले हो गई है। और मम्मी तो बैंक आती भी नहीं है, जब पैसे पड़ते हैं रोज़गार गारंटी के तभी मम्मी आती है बैंक में। जो मैंने बोला 6 महीने पहले का अगर रिकॉर्ड मिल जाता ना, तो वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो अगस्त में हो रखा है पैसों का हेर फेर। तो तब से मम्मी अब परसों ही आई बैंक में, परसों गई, तो इस चक्कर पता नहीं चल पा रहा। तो चलिए अब छोड़ो, क्या बोल सकते हैं इसके आगे। मम्मी चली गई है यहाँ से। बाय बाय नानी। यहाँ देखो उसकी दादी आ गई, दिया की तुम तो नार बगड़ ची शरीर कंतमा देखने बोल बढ़िया। दिया ने नमस्ते नहीं किया था, किया बस है तुम्हारा काम। दोस्तों अभी सासू माँ और दिया आगे आगे जा रहे हैं। आगे पर राशन का काम था वो हुआ नहीं, बंदरों का आतंक, जहाँ देखो वहाँ बंदर देखो। छिछी पता है ना, बाजार में बहुत कुछ खा लिया, क्योंकि हम सुबह से आ रखे और अभी 4:30 हो चुका है और हम आए थे घर से 10 बजे। दोस्तों मम्मी तो चली गई है मेरे मायके, और बाकी सासू माँ है हमारे साथ, और हम लोग जाएंगे साथ में, लेकिन गाड़ी नहीं मिल रही ऊपर के लिए, और हम तब से यहाँ बैठे हुए इंतज़ार कर रहे गाड़ी का। अभी तक हम थे इस वाली शॉप में, ये है संजय भैया की दुकान, यहाँ पे है इनका टेंट हाउस। ये देखो भाई, यहाँ पे मुझे लगता है सबसे बढ़िया बिजनेस तो चल रहा संजय भैया का, साग सब्जी सब कुछ। सासू माँ ने अभी गाड़ी बुक कर ली है, तो उसी में जाएंगे हम लोग। ये ले जा रही है मेरे सासू माँ, ये ले जा रहे हैं सब्जी। ये अभी हम बैठते हैं गाड़ी में, सामान वगैरह रख देते हैं, और मेरे पास है बैग, इसमें घर का सामान है, और इसी में जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाली लाइन के लिए हमें गाड़ियाँ नहीं मिलती है, और इसलिए इसमें जा रहे हैं। ये है हमारे यहाँ की इंटर कॉलेज। माँ तो पतली है।
माँ तो बीमार है इसलिए पतली है। अभी कह रहे होंगे ना लड़की बीमार नहीं है फिर भी मोटी। भी कुछ नहीं बुढ़े यार, पैसा भी देना है। पैसे सास माँ देगी, हम गरीब आदमी है साहब। कितने रुपए हो? 500 ही वापस भी देने की तो दे देते वापस। चलो ठीक, बाय बाय। 200 रुपए गाड़ी की बुकिंग। वैसे वो पैसे वापस दे, पर मेरे सासू ने नहीं पकड़ा क्योंकि मेरे सास थोड़ा अमीर हैं। पैसे वापस करते, मेरे सासू ने बोला कि नहीं रहने दो, मत दो, ले जाओ कि पैसे बहुत पैसा है कि हमारे पास। उसमें से थोड़े सिक्के खरीद मेरी 30 रुपये दे रहे थे, वो वापस 200 में से। तो फिर वैसे हमारे यहाँ का जो नॉर्मल किराया है वो है 20 रुपये। 20 40 60 60 कहते होने चाहिए 120। तो कोई बात नहीं, गाड़ी नहीं मिल रही थी, उन्होंने लेके आ गए वो, क्योंकि वैसे यहाँ पे बुकिंग देते हैं 200 रुपये। चलो ठीक है, अब हम पहुँच गए हैं। ये है नारायण धार और यहाँ पे रोड बन चुकी है इस बार। रास्ता इतने सालों में, पूरे जीवन काल में अब देख रही हूँ मैं इसमें रास्ता, जब से मेरी शादी हुई। वेरी गुड। दिया तरबूज मत तोड़ना, हमारा आराम से जाना, ठीक है। ये ले जा रही, देखो सासू माँ के पास ये है और मेरे पास है सासू माँ का बैग। दोस्तों गांव आके मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है जो आज भी हो गई है। मैंने सुबह से ब्लॉग अपलोड पे लगा रखा था, सुबह 10 बजे से ब्लॉग अभी तक अपलोड नहीं हुआ। अभी 5 बज चुके हैं और अभी वो 29% हो रखा है। अब यहाँ नेटवर्क आएंगे तो यहाँ जाएंगे, बाकी नेट तो मेरा पूरा ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों ये देखिए हमारे यहाँ का एरिया पूरा बहुत बढ़िया है, प्यारा सा। और ये सामने देखो भाई, यह है नारायण धार का मंदिर और इसी मंदिर के नाम से ये पूरी जो जगह है इसको नारायण धार बोलते हैं। और सामने है हमारा विस्थापित गांव, मतलब जो मेरा ससुराल। ये है हमारा ससुराल। तो यहाँ सारे देखो नई नई मकान है, क्योंकि यहाँ लोग विस्थापित होके गए हैं। और हमारा वाला घर दिखाती हूँ मैं। सफेद पानी लगी, अच्छा पानी सापल भी नहीं हो। लास्ट में जो वाइट वाला दिख रहा है, दो एक साइड, एक नीचे की साइड को बाथरूम दिख रहा है, स्काई ब्लू कलर। उसके बगल पे एक खंडर जैसा लग रहा है छोटा सा, और उसके बगल पे जो मकान है वाइट कलर का, वो है हमारा मकान। अभी उसमें काम हुआ नहीं है। और नीचे है माता दुर्गा का मंदिर। यहाँ नीचे जो है ये है मलतुरा गाँव। ये मेरे दोस्त का ससुराल भी है यहाँ। बहुत ही प्यारे प्यारे गांव हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर यहाँ पे आराम करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर। और यहाँ से सासू माँ ने ये बगल वाला जो मकान है ना, यहाँ से इनसे सोल्टी मांगी। कोई इसको चिंगेरा बोलता है और हमारे यहाँ सोल्टी बोलते हैं, जो रिंगाल से बनी हुई एक टोकरी टाइप की होती है, जिसमें हमारे गाँव वाले सामान ले जाते हैं और उसमें सामान ले जाने में आसानी होती है। कल मेरी सासू माँ इनको वापस लौटा देगी, आज इसमें सामान लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों सासू माँ आ गई है यहाँ पे सोल्टी लेके अपनी। ये वाली जो चढ़ाई है ना, बहुत खड़ी चढ़ाई है। यहाँ से यहाँ आ रहा है, पानी लीकेज हो रहा है, तो इनको लगे है पानी प्यास। अब कह रहे हैं ये पानी पिए, पर पिए कैसे? पानी लीकेज हो रहा है क्योंकि ये जो नीचे गाँव के लिए जा रहा है ना पानी, पीने का पानी है, और यहाँ से टूट रखा है ये थोड़ा बहुत। यहीं से जा रहे नीचे। हाँ ये तुझे कैसा लग रहा आज? अच्छा। सुबह से बोल रही थी मैं सरप्राइज दूंगी, लेकिन बेचारी खुद सरप्राइज हो गई। दादी अचानक से आ गई दिया के सामने। फिर मेरे को बोल रही थी दादी कहाँ से आई बाजार। मेरा सरप्राइज खराब हो गया। इसका सरप्राइज खराब हो गया क्योंकि दादी बाजार पहुंच गई थी। दादा को पता है? ना दादा को नहीं है पता। हाँ अब दादा को देना सरप्राइज, ठीक है। बाकी मैं ले जा रही हूँ बैग, और मेरे बैग में भी सामान है थोड़ा बहुत। और सासू माँ ले जा रही है सोल्टी। सासू माँ कह रही है यहाँ की याद भूल गई। बल यहाँ पे क्या हुआ था पिछली बार? भल के आया था मैं। अब पिछली बार सासू माँ यहाँ से लेके वहाँ तक नीचे गिर गए थे पत्थरों के ऊपर पे, तब खगोड़ के लाना पड़ा वहाँ से। इस बार चलो थोड़ा अच्छे से, एक बार सबक मिल गया सासू माँ को। उस टाइम पे इतने भयंकर तरीके से गिरे थे, क्या बताएं। दादी ने ऐसी जगह पकड़ा तो खून आने लग गया। हाँ दोस्तों अभी हम छपाली गांव में पहुंच गए हैं, जो कि आपको मैं हर बार बताती हूँ कि ये गांव पूरा टूट गया था, भूस्खलन की चपेट में आया, तो यहाँ के लोग सारे विस्थापित हो गए दूसरे गांव में। अब इन घरों को देख के याद आ रहा है जो राठ वालों की होली थी। सबसे पहले हमने वहीं सुना था ये वाला गाना, पुरानी दे गया तुमर वक्ता लग्या छन। अब हमको तो गाना आता नहीं, आगे का गाना आप लोग बोलो। मेरी शादी हुई उस टाइम पे भी बहुत चहल पहल रहती थी। उनके घर में वो लोग रहते थे, पर वो अब वो लोग चले गए हैं यहाँ से। और रात फुलोनी, रात पाने कुल झगड़े होनी रंजी, कुल गई होती रंजी। मकान का एक कमरा रह रखा है और इधर वाला मकान ये पूरा टूट गया है। पहले ना जिस टाइम पे मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे 1-2 परिवार रहते थे यहाँ पे बस। और उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग भी चले गए यहाँ से। सारी मकानें टूट रही थी खुद ही, मतलब एक बरसात आ रही और
कभी इधर से पटाल गिर रही, कभी दीवारें गिर रही, तो इस वजह से लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिया यहाँ पे। यहाँ पे देखो दरार है, आप देख सकते हैं। और इस घर में देखो अंदर, ये देखो यहाँ भी ताला लग रखा है, यहाँ ताला लग रखा है। तो लोग गाँव में रहते हैं, अगर उनके घर है तो वो लोग क्या करते हैं, घास वगैरह डाल देते हैं। बाकी जो हमारे गाँव वालों की खेती है वो नीचे है, पूरी गेहूँ की खेती है। यहाँ भी हमारे 2 खेत है छोटे छोटे, इन खेतों के बीच में, और यहाँ पूरी हरियाली हो रखी है गेहूँ के उससे। और बाकी जो ये मकान आपको दिख रही होगी, यहाँ भी लोग नहीं रहते, सारी मकान ये देखो टूट चुकी हैं, कोई नहीं रहता यहाँ पे, सारा बंजर पड़ा हुआ है। ये देखो बाकी जो हमारे गांव वालों की स्कूल है वो यहाँ नहीं है, ये ऊपर है चढ़ाई। ये है प्राइमरी स्कूल, यहाँ 5 तक के बच्चे रहते हैं हमारे गांव। जो बच्चे लोग गांव में रह गए हैं, जो शहरों नहीं गए अभी, यहाँ देखो गाँव छोड़ के चली गए शहर में, राजा बना छली। और ये है प्राइमरी स्कूल का रास्ता, और ये है मार्केट का रास्ता। और यहाँ से आगे जाके पूरी झाड़ियाँ हैं ऊपर को। एरिया में पूरे लंगूर रहते हैं दिन के टाइम पे और सुबह के टाइम पे। तो जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे हम लोग घास के लिए आते थे, इन झाड़ियों में जाते थे यहाँ। और इस गदेरे से पली साइड मेरे ससुराल वालों का है, और इस साइड जो पंडित लोग हैं जिनके मतलब मकान अब टूट चुके हैं उनका है। तो हम लोग क्या करते थे, जब चोरी करने जाते अगर कोई पंडित आ गया तो लोग हमें गाली देते थे। और ये वाला खेत मेरी सासू माँ ने कर लिया है, और ये है छपाली वालों का, और मेरी सासू माँ ने ये खेत कर लिया। मैंने तो सोचा कि खेती करना कम करेंगे तो खेत बढ़ाते जा रहे हैं। मैंने सोचा इस बार जो और खेत कर रखे मेरे सासू माँ ने लोगों के, वो छूट जाएंगे। और इस बार मेरे को क्या खबर मिल रही कि सासू माँ ने एक खेत और कर लिया है, वो भी बड़ा सा खेत। और यहाँ हल बैलों से नहीं लगाया जाता है, ट्रैक्टरों से लगा रहे लोग आजकल। खेत हमारा है, ये खेत भी हमारा है, और ये वाला भी, मतलब ये लोगों के, हमारे नहीं है, इन्होंने कर रखा है। और इसके ऊपर वाला खेत भी, और उसके ऊपर वाला खेत भी। दिया के दादा ये छुप छुप के जा सरप्राइज दादा आने रुक। भाई चिरंजी जाने सबसे बड़ा ठीक है तुम, सारा शरीर हो गया है। बोल बूढ़ी जी ना बताया बोला मैं आने, तब बिना बताया ये बात। ये फूकने कूड़ा जला रहे हैं यहाँ पे। और माँ दादी बोल रही है अगर नारिंगी खानी तो इधर आ जाओ बोला। खानदान क्या है दिया वो खानदान हो, ये बोल रही है मेरा खानदान है। खानदान पे आ गई तू। कुर्सी देखने की, हम कुर्सी में बैठे हैं। कुर्सी में कभी बैठ भी जी वो कह रहे हैं जी कुर्सी वो जमाना में नहीं जी मैंने अब भल दिया ना ना पच के नहीं वाले मना का मेरी बीबीला नारी यहाँ हजार भी नहीं मिलने सर जानो नारिंग खाली आजा। तो दे दी दादी बैठो तो अलग से जाए जो तो मेरा खानदान है बोले। डांग बोलते इसको, खानदान नहीं बोलते। डांग बोल डांग। ये फोटो खींचेंगे यहाँ पे। ये फोटो कमरा बनाए पहले आप हो लिया। आजा दिया फोटो खींच रहा है। रोज बैठती तू देहरादून से आती है यहाँ। चल हाँ सच्ची में। ये देखो जिद कर रही है। अकेला बनाई हो देखना ना भी माधो बाटी बन लो पुदीना जो साग में खाया जो कहनी आप बर में होनी आई ठंड खुनो तो जी बर में यो ओ यो जाके ये पेट गरम हो जाता है। ये खानो ये जोड़ यो कहनी आप हाँ बंटवारा हो रहा है। ए आजा दिया। दादाजी जा रहे हैं फिर से कूड़ा जलाने के लिए जा रहे हैं खेतों में। चल दिया। ये देखो ये बहुत बिगड़ गई है ना, फोन चला रही है देखो। बरसात के टाइम पे हमारे यहाँ पानी आता है पीने का। ऐसे पानी तो हमेशा आता है लेकिन धंस गई, पानी सारा नीचे चले गया है, वो यहाँ तक पहुँचता ही नहीं है। ये पूरा सूखा पड़ा रहता है यहाँ पे, और पानी की बहुत दिक्कत होती है मेरे ससुराल में। गेहूँ भी होने वाले हैं कुछ दिन में। ये है मेरी सासू माँ का मायका, और ये पेड़ों के पीछे। दोस्तों अपने ससुराल में मैं पहुँच चुकी हूँ। ये रहा हमारे ससुराल वाला घर जो आप पहले भी देख चुके हो। जो टीन सेट है ये मिला था आपदा के टाइम पे, पर ये बरसा चुका है। हमारा वाला जो टीन सेट है वो घर के पीछे है, और ये है हमारा घर। और आज पूरा दिन लग गया है हमें मार्केट में, सुबह से लेके अभी तक। बताओ 6 बजे हम घर पहुंच रहे हैं। ये है मेरा ससुराल का घर, और हम जाते हैं बैक गेट से, पीछे वाले दरवाजे से। अभी कोई घर पे नहीं था इसलिए यहाँ ताला लगा रखा है। और अभी यहाँ पे दिया धो रही है हाथ पैर भी धो ढंग से। क्या कर रही है? फोन इसका छोड़ नहीं रहा से, इस बात से मेरे को दिया पे आ रहा गुस्सा। रहने दे दिया
इंसान को कभी बदलना नहीं चाहिए, और ये दिया बदल चुकी है घर आके, मेरा कहना नहीं मान रही है। छत पे मैं आ गई हूँ और सासू माँ जा रही है हाथ पैर धोने के लिए। बहुत ही प्यारा नज़ारा दिखता है। और ये है हमारा टीन सेट। लंगूर आ रखा है यहाँ देखो, इसको तो मैंने देखा ही नहीं। सहतूत खा रहा हो, सहतूत खाने वो तेज उगरांडा पे। सासू माँ को मैंने बोला कि इस लंगूर को भगा, मेरे सासू माँ कह रही वो मेरा कहना नहीं मानता कि मानो कर नहीं मानो डम डम आदिम तुम। नहीं जा रहा भाई वो, ये अकेला है पता, अकेला तो भाई काटने के लिए आते हैं। जाएगा भाई यहाँ, इसको रहने देते हैं। जी दोस्तों पहुँच गई हूँ मैं अपने ससुराल में, और बाकी यहाँ पूरा दिन मेरा ऐसी रहा, बर्बाद ही गया एक तरह से समझो, क्योंकि जो काम होना था वो भी नहीं हुआ, अलग से नुकसान भी हो गया। राशन वगैरह मिलनी थी वो भी नहीं मिली आज, बैंक का काम भी नहीं हुआ। घर पहुँच गई है मम्मी और मैं भी ससुराल बराबरी पे पहुँचे हम दोनों, क्योंकि मम्मी को वहाँ से गाड़ी नहीं मिली और हमें भी यहाँ से नहीं मिल रही थी। फिर सासू माँ ने गाड़ी बुकिंग करी तो हम पहुँच गए जैसे तैसे। बाकी दिया नीचे है, तो मैं हवा खाने आ रही छत पे, थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाती हूँ, आराम करती हूँ। उसके बाद मुझे डिनर की तैयारी करनी है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। ओके बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच ब्लॉग देखने के लिए।